Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learning Pool। आज हम पढ़ने वाले हैं DSSSB के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस TGT सोशल साइंस के जो पहले के कुछ सालों में आए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन कौन है? तो वो हमारा है सर जॉन साइमन। अब इसके पहले हम जानते हैं कि सर ये जो साइमन कमीशन वो क्या है। साइमन कमीशन एक अपॉइंटमेंट है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स का जिसमें 7 मेंबर होते हैं और ये नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अब ये जो लेके आए हैं इसको लाने वाले होते हैं सर जॉन साइमन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका 1927 का जो सेशन होता है उसमें इसका बहिष्कार किया जाता है, इसको बायकॉट किया जाता है। और ये जो सेशन है ये कहाँ पे होता है? ये मद्रास में होता है। मद्रास सेशन है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब आते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन में, Who bought the strip between Sarvajit and No Changes to End the on the November 6, 1924? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। इसके अंदर सर्वाजित जो हैं वो हमारा लीड करते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू। और जो हमारे नो चेंजर्स हैं वो कौन है? वो हमारे हैं राजेंद्र प्रसाद जी एंड वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि सर्वाजित सोचते हैं कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर और उसकी पॉलिसीज में, जबकि जो नो चेंजेस है वो फोकस करते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क हमारी कंट्री के अंदर। तो उनके जो कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं उससे गांधी जी बहुत नाराज होते हैं, तो वो इनके बीच में समझौता कराते हैं, इनको मनाते हैं। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? ये 6 नवंबर 1924 को महात्मा गांधी जी इनके साथ बातचीत करते हैं और इसको सुलझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टेंडेंसी एट द टाइम ऑफ 1917 रशियन रेवोल्यूशन वाज पॉपुलिस्ट, सोशलिस्ट, लिबरल एंड सोशल डेमोक्रेट्स। इसमें जो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन है वो अपने आप में 20th सेंचुरी का बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, इसमें इसमें पॉपुलिस्ट भी आए थे, इसमें सोशलिस्ट भी थे, लिबरल भी थे और सोशल डेमोक्रेट्स भी थे। इसमें पॉपुलिस्ट वाले कौन थे? पॉपुलिस्ट वाले जो रशिया के इंटेलिजेंट लोग कंसिडर किए जाते थे, वो सब थे। ठीक है, जो अपोज करते थे उनकी राइम का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। वहीं सोशलिस्ट लोग कौन थे? जो इनकी फार्मर्स से रिलेटेड था, एग्रेरियन सोशलिस्ट थे ये। इसके बाद आते हैं लिबरल्स थे जो जो खुद एक मॉडरेट सोशलिस्ट और रेडिकल्स के बीच में स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, और जो सोशल रेवोल्यूशनरीज हैं उसमें बोल्शेविक और मेंशेविक्स दो काफी इस टाइम के बहुत
फेमस पार्टीज थी। कौन कौन सी थी? एक थी बोल्शेविक्स और मनसेविक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, अब इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताना है कि हमें जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स हैं उसमें वो कब डिक्लेयर हुआ था? अगस्त 26 को 1789 में, और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, तो ये दोनों ही चीज सही है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है? इस डिक्लेरेशन के अंदर है कि जो सभी मैन हैं आर बोर्न फ्री एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, कि सभी जो इंसान हैं वो सभी मैन फ्री बोर्न होते हैं और सबका इक्वल राइट है। इसी ये जो है ये इसका ड्राफ्ट किया गया है, ये ड्राफ्टेड बाय अबे अबे सईद के द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया है, और साथ में एक एमडी लिफायत के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो टुक प्लेस हुआ है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्लिटेरियन सोसाइटी एंड फेड्यूलिज्म, तो इसमें एग्लिटेरियन सोसाइटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, ऐसा क्यों? इसमें एग्लिटेरियन सोसाइटी का मतलब है इक्वल राइट्स टू ऑल, सभी का इक्वल राइट होगा। और इसी ये जो हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हमारा बेस ही किस पे है? इसमें के बाद फ्रेंच मोनार्की खत्म हो गई है और इसके बाद जो न्यू आइडियाज ऑफ लिबर्टी है और फ्रीडम फॉर द पीपल है वो आता है। ठीक है, इसीलिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का योगदान बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें बताना है करेक्ट पेयर ऑफ इवेंट और उनका ईयर। पहला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमारा आता है 1928 में। सेकंड है हमारा हार्बर्ट बटलर कमीशन, ये ज्यादातर बटलर कमीशन के नाम से फेमस है, ये 1927 में आता है। फिर मुडीमन कमीशन है वो 1924 में आता है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि साइमन कमीशन कब आया, उसमें हमने बोला था 1927 में। एक्चुअल क्या है? साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट जो था वो हमारा 1927 में हुआ होता है, और ये इंडिया आता है, अराइव्ड होता है ये 1928 में। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब जो हमारा बटलर कमीशन है वो कहाँ है? वो हमारा रिलेशन किसके बीच में है? ये ब्रिटिश राज की कुछ जो हायर पावर है उनका और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद जो मोडीमन कमीशन है ये है ब्रिटिश राज के जो हायर अथॉरिटी है, ब्रिटिश राज की जो हायर अथॉरिटी है उनमें और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। ठीक है, इसके बाद मोडीमन वाला जो कमीशन है वो 1924 में आता है। ये है ये जो ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है ये ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट के लिए है, जिसमें डिमांड ऑफ इंडियन लीडर्स को देखा जाता है, सुना जाता है। ठीक है, उनको कंसीडर किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द कांग्रेस सवरजित? ये हमने अभी बताया था, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। विच पर्सनैलिटी असिस्ट एम गांधी, महात्मा गांधी इन द चंपारण सत्याग्रह? उसमें जेबी कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद, ये लोग तीनों ही जो नेता हैं ये सारे चंपारण में महात्मा गांधी के साथ थे।
चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में होता है। ठीक है, इसमें ये हमारा फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी माना जाता है, जिसे गांधी जी ने लीड किया था। क्या है ये? 1917 में होता है और इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसमें जेबी कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद और बाबू ब्रिज किशोरी प्रसाद तीनों ही महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में साथ ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कौन सी फीलिंग जुड़ी हुई है? इसमें मॉडर्न नेशनलिज्म है। हम जो नेशनलिज्म का भाव समझते हैं वो मॉडर्न कैटेगरी का इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके नेशनलिज्म क्या चीज है, इस पे हमारा एक अलग वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी was established in 1898। ये 1898 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसको हम RSDLP भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फाउंडेड हुई थी ये 1903 में भी 1903 में फाउंडेड हुई थी। ठीक है, इस्टेब्लिश 1898 में हुई थी और फाउंड किस में हुई थी? 1903 में। इसके अंदर क्या था कि इसमें सभी जितने भी रशियन एम्पायर्स, जो भी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे रशियन एम्पायर के अंदर, उन सभी को एक पार्टी के तहत लेकर आया गया था इस बैनर के अंदर। ठीक है, RSDLP के नीचे। और इसमें दो फैक्टर्स थे, एक था मेजोरिटी का और एक था माइनॉरिटी का। इसमें जो मेजोरिटी है उसको बोलते हैं बोल्शेविक्स और माइनॉरिटी को बोलते हैं मेंशेविक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रशियन एम्पायर्स को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है टशर्स। Which pressure belt is located between 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड? ये है हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब हमारे ये जो अर्थ सरफेस है उसमें 7 प्रेशर बेल्ट बैंड्स होते हैं। ठीक है, प्रेशर बैंड्स होते हैं। इन 7 प्रेशर बैंड्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बैंड, लो प्रेशर बैंड ये एक ही है। फिर सब ट्रॉपिकल हाइज, ये 2 हैं। फिर आता है हमारे सब पोलर लोज, ये भी 2 हैं। फिर पोलर हाई, ये भी 2 हैं। तो इन सारों को मिला के ये हो जाते हैं हमारे 7 प्रेशर बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन बिकेम चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933 बट सून डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी एंड एस्टेब्लिश हिज डिक्टेटरशिप। वो है एडोल्फ हिटलर। हिटलर का नाम तो आप सभी ने सुना है। जो हिटलर है वो जर्मनी पे रूल करता है 1933 से 1945 तक, टिल डेथ। ये इसी ने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है, और जो हम होलोकास्ट एक सुनते हैं जिसमें बहुत सारे जूस को मारा जाता है, एक जो मास किलिंग है वो भी हिटलर के द्वारा ही कराई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। 14 क्वेश्चन है, फासिस्ट बिलीव इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी एंड दिस वाज प्रोनाउंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन। इसमें क्या है? कंसेप्ट ऑफ, इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फॉलो होता है। प्रिंसिपल
नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या है कि इसमें मोस्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ वो वही जनरेशन है जो सरवाइव करती है, उसी की आगे चलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूटीज इन द अर्थ इंटीरियर जोन ऑफ द अर्थ इज रेपिटाइड डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मेंटल। इसमें हम आपने सभी ने देखा होगा, इसमें ये सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी है, सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी है। इसमें आपने अर्थ की जो लेयर है उसमें आपने पढ़ा होगा, नीचे वाला सबसे जो इंटीरियर होता है अर्थ के अंदर वो कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर ऊपर आता है क्रस्ट। अब इनकी भी लेयर होती है अपर एंड लोअर, अपर लेयर, लोअर लेयर, फिर मेटल की भी अपर लेयर, लोअर लेयर, कोर की भी अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अब जो इन दोनों लेयर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। इन दोनों के बीच की है वो रेपिटाइड डिसकंटिन्यूटी, और जो इन दोनों के बीच में है उसको बोलते हैं लीहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वर्ल्ड वॉर वन के इट इज ट्रू दैट इट इज स्टार्ट विद द असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड। ठीक है, यस, वर्ल्ड वॉर जो वन था हमारा वो स्टार्ट होता है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, ये ठीक है, इसमें इनका असैसिनेशन होता है जो अपने आप में एक कॉज होता है वर्ल्ड वॉर वन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंकर्स डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन। ये कौन इस चीज में बिलीव करता है? ये सोशलिस्ट करते हैं। सोशलिस्ट का मानना क्या होता है? सोशलिस्ट का एम होता है कि इक्वेलिटी इन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और इकोनॉमिक अफेयर्स में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन होता है तो उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड वो सब कम्युनिटीज में इक्वल बराबरी का हक होना चाहिए। ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड है वो हमारा एडम स्मिथ ने दिया है। ये कंसेप्ट हमारा इकोनॉमिक्स की टर्म है, क्योंकि वो इन्हें एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ये इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया था। इसके अंदर अनसीन मार्केट फोर्सेस हैं जो मार्केट में सप्लाई और डिमांड को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सी रिकॉर्डेड द highest salinity because of very high evaporation. It is located in which ocean? ये हमारा इंडियन ओशन के अंदर है, रेड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज एनी बेसेंट होम रूल लीग इनैक्योरेटेड? ये 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट कौन थी? एक राइटर थी, ओरेटर थी, एजुकेटर थी और फिलेंथ्रोपिस्ट थी। ओके, अब होम रूल क्या है? होम रूल वो होम रूल उसे कहा जाता है जहाँ पे इसमें गवर्निंग ऑफ अ कॉलोनी होता है, डिपेंडेंट कंट्री होते हैं जो वो अपने खुद की पॉपुलेशन वहाँ पे रूल करना चाहती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है जिसके थ्रू लोग अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये होम रूल था। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स होते हैं टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल्स को बनाने के लिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन ऑन 9 जनवरी 1905 a huge crowd of workers led by oppressed Father Gapon marched towards the which palace? तो ये था विंटर पैलेस। विंटर पैलेस कौन सी जगह है? विंटर पैलेस एक सेंट पीटर्सबर्ग में जगह है थी, मतलब ये सेंट पीटर्सबर्ग में है, और इधर से जो इसको ऑफिशियल होम माना गया है रशियन रूलर्स का। ओके, अब इस थैंक यू हम सभी से जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।